आज हम कक्षा 10 की प्रश्नवाली 7वीं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार अपन किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कोई बिंदु है P, बिंदु P के x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में दर्शाते हैं। बिंदु को हमेशा x निर्देशांक पहले और y निर्देशांक बाद में, इस प्रकार से बिंदु को दर्शाया जाता है। अब चतुर्थांश से हम इसको समझ लेते हैं। ये x अक्ष बोलते हैं, इधर ये माइनस x अक्ष बोलते हैं, या इसको x डैश बोलते हैं, और इसको y अक्ष बोलते हैं, और इधर ये माइनस y अक्ष हो जाती है, या इसको y डैश भी बोलते हैं। और जो पूरी x अक्ष होती है उसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, और y अक्ष होती है इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है उसको O0,0 से दिखाते हैं, और इस बिंदु को अपन मूल बिंदु बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। मूल बिंदु के निर्देशांक O0,0 होते हैं। अब जो हमारी x अक्ष होती है उस x अक्ष पे पूरी पे y का मान 0 होता है, ऐसे y अक्ष पे पूरी पे x का मान 0 होता है। अब अपन जैसे यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लें तो इस बिंदु को बोलेंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु। जैसे इसको P से दिखा रहा हूँ मैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु को अपन लिखते हैं x, y के रूप में, तो इसमें y का मान 0 है, तो y का मान तो 0 हो गया। x का मान क्या लेंगे? x। अब यहाँ x का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो माइनस का भी हो सकता है, तो बिंदु इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे बिंदु यहाँ है तो यहाँ पर ये हो जाएगा -x,0। अब y अक्ष पे x का मान 0 होता है। जैसे बिंदु अपन को यहाँ लेना है, जैसे कि कोई बिंदु s कुछ भी नाम दे दो, तो इसमें x का मान 0 है, तो पहला मान x का लिखते हैं, उसके बाद में y का मान लिखते हैं, तो 0,y हो गया। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर बिंदु x अक्ष पे कोई स्थित बिंदु है तो उसके निर्देशांक होते हैं x,0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु है तो उसके निर्देशांक होते हैं 0,y। अब इसके अलावा अपन देखें कि कोई बिंदु जैसे कि इस चतुर्थांश में स्थित है, तो इस बिंदु के निर्देशांक x,y हैं। अब अपन देखें कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या है। ये x अक्ष हो गई, x अक्ष से ये दूरी है कितनी, तो और एक देखें कि बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है। अब इस दूरी को आप ध्यान से देखो, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इस दूरी के समानांतर आओ, तो ये दूरी, ये किसकी दूरी है? y की, तो ये y की दूरी है, तो मतलब ये y का मान हो गया। और ऐसे इस दूरी को देखो, ये दूरी को नीचे लेके आओ, ये किसका मान है? x का। किसका मान है ये? तो ये दूरी हो गई x। तो हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट है उसकी x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो वो होती है आपकी y मात्रक। थोड़ा चित्र को दिमाग में रखना है। x अक्ष से दूरी पूछे किसी पॉइंट की तो होती है y मात्रक, और y अक्ष से दूरी पूछे से दूरी तो वो होती है x मात्रक। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि क्वेश्चन अपन लिखें कि बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी बताओ। अब x अक्ष से दूरी बतानी है, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी? x अक्ष से दूरी, अभी मैंने लिखा x अक्ष से दूरी क्या होगी? y का मान, y मात्रक। अब y का मान क्या है इसमें? y का मान क्या है? 4, तो 4 मात्रक आपका आंसर सही है। और अगर एक बिंदु ऐसे होता, बिंदु मान लो 2,-3 है, कि इसकी भी x अक्ष से दूरी पूछे, दूरी, तो x अक्ष से दूरी अभी बताई क्या होता है? y का मान। y का मान कितना आया? -3। लेकिन -3 है, लेकिन दूरी किसकी होती है? हमेशा प्लस की, इसलिए आंसर आपका 3 मात्रक सही होगा। आपको -3 नहीं लिखना है, क्योंकि दूरी हमेशा किसकी होती है? प्लस की होती है, धनात्मक होती है दूरी।
तो ये अपना कुछ इसका नॉर्मल टॉपिक था। इसके बाद में जो प्रश्नवाली में जो सवाल दे रखे हैं उसके आधार पे चलते हैं अपना आगे। अब इसमें एक टॉपिक आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई भी दो पॉइंट है, थोड़ा सा समझना है इसको। ऐसे सूत्र डायरेक्ट याद रखेंगे अपने इसका, क्योंकि निकालने में फायदा नहीं है। निकालने अपन से सूत्र निकलवाएगा नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। सूत्र के ऊपर सवाल आता है, 11वीं क्लास में सूत्र निकालना पड़ता है। यहाँ सूत्र अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे कि ये कोई रेखाखंड है ए और इधर बी। ए के निर्देशांक x1, y1 है और बी के निर्देशांक x2, y2 है। ऐसे क्यों लिए? क्योंकि ये हमारे हिसाब से पहला बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है? दूसरा बिंदु। कभी भी हम x, y के रूप में दर्शाते हैं। बिंदु हमेशा x, y के रूप में दर्शाया जाता है। तो जैसे कि ये पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है तो यहाँ 1, 1 लगा देते हैं और दूसरा पॉइंट है तो यहाँ 2, 2 लगा देते हैं। ये फर्क है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखनी है मुझे। सबसे पहले तो बच्चों की दिक्कत यही होती है कि पॉइंट दे दिया हमको, कोई रेखाखंड दे दिया और उसमें मान नहीं बता पाते कि x1 मान कितना है, y1 का मान कितना है। जैसे कि अपने पॉइंट दे दिया 2, 3, 5, -3। अब इसमें मैं आपसे पूछूं x1 का मान कितना है, बताओ। x1 का मान कितना है? 3। यही तो गड़बड़ है। देखो ए बिंदु की तरह काम कर रहा है, ये इस बिंदु की तरह काम कर रहा है। x1 की जगह कौन है यहाँ? 2। ऐसे y1 की जगह कौन है यहाँ? 3। बोलो। y1 की जगह 3। ऐसे x2 की जगह कौन है यहाँ? 5। y2 की जगह कौन है यहाँ? 3। तो ये एक तो हमारे क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इनमें गलती करेंगे तो आगे सवाल नहीं कर पाएंगे। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अपन दूरी सूत्र से जानते हैं। दूरी सूत्र, इसको दूरी सूत्र। अब दूरी यहाँ पे कौन सी निकाल रहे हैं अपन? ए बी। तो दूरी सूत्र से हम क्या दूरी निकाल रहे हैं? ए बी। तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको ये सूत्र याद करना है। ये पहला सूत्र है आपका दूरी सूत्र, ठीक है। इसके बाद में इस सूत्र की सहायता से हम दूरी निकाल के देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं ले लिया बिंदु P 3,5 व Q 4, मान लो -3 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं बिंदु। दो बिंदुओं बीच की दूरी निकालनी। के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो अब अपन इसमें दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र में दूरी कौन से बिंदु बीच की निकालनी? P और Q। तो अपन यहाँ लिखेंगे PQ, ठीक है। PQ लिखेंगे। इसके बाद में सूत्र लिख देंगे अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये पहला पॉइंट है तो ये x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 y2। तो शुरू में क्या लिख रहा हूं मैं? x2 - x1, मतलब कि 4 माइनस कितना? 4 माइनस कितना का प्लस y2 - y1। y2 कितना बोलो? -3। फिर माइनस ये वाला y1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में 4 में 3 गया तो कितना बचा? 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 क्या हो जाएगा? ये माइनस का 8। अब इसको देखें आगे अपन, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 64, और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस। तो अंडर रूट में क्या आ गया? 65 मात्रक, ठीक है।
तो अब ये आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपन, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो रहे और नहीं इसका अंडर रूट का मान पूरा पूरा ज्ञात हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, थैंक यू।